धन निरंकार जी रोज़ाना निरंकारी विचार साखी और अवतार वाणी की सरल व्याख्या देखने व सुनने के लिए दिव्य वाणी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें व बेल आइकन प्रेस करना कभी ना भूलें। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। दासी आप जी के श्री चरणों में ममतामयी निरंकारी राजमाता जी द्वारा कही प्रवचन आप जी के श्री चरणों में रखना चाहेगी। आप जी परवान करें। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत, आप संतों के भक्ति से भरे उत्तम विचार, सतगुरु के प्रति विश्वास, श्रद्धा भक्ति व प्रेम भरे वचनों का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। जब सतगुरु की महान कृपा होती है तब ही ऐसे संतों के दर्शन होते हैं और आनंद प्राप्त होता है, वरना संसार में तो हमें नेकी से हटाकर बद्दी की तरफ लगाने वाले, निंदा चुगली की तरफ लगाने वाले इंसानों की कोई कमी नहीं है। कमी है तो उन भले लोगों की है जो हमें नेकी के साथ जोड़ते हैं। आप देखते हैं कि सोने और पीतल का रंग एक जैसा ही होता है, लेकिन पीतल के गहनों की दुकान पर बहुत भीड़ होती है, जबकि सोने की दुकान पर कोई कोई ही पहुंचता है। इसी तरह सच का ग्राहक भी कोई बिरला बिरला ही होता है। जैसे महात्माओं ने पहले भी कहा है, हेन विरले नाही घने फेर फक्कड़ संसार। भाव यह है कि संत महात्मा आटे में लूण अर्थात नमक के समान बिरले ही होते हैं, लेकिन वे सच के साथ इस दृढ़ता से जुड़े होते हैं कि किसी भी अवस्था में अपने आप को डुलायमान नहीं होने देते। ये जानते हैं कि झूठ चाहे कितना भी बलवान हो, अंत में पलड़ा सच का ही भारी होता है, क्योंकि कूड़ निखोटे नानका ओढ़क सच रही। भाव सत्य हमेशा हमेशा के लिए कायम रहता है। आपने कई बार सुना होगा कि किसी भूखे को किसी ने पूछा कि 2 और 2 कितने होते हैं, तो उसने उत्तर लिख दिया कि 2 और 2 4 रोटियां। चाहे उसने इसको रोटी के साथ जोड़ दिया, लेकिन सत्य फिर भी सत्य रहा। साथ संगत के दर पर प्यार और नम्रता का सौदा ही बिकता है, यहाँ अहंकार का सौदा नहीं है। जो जितना भी नर्म भाव में रहता है उतना ही औरों के दिल जीत लेता है। इसके विपरीत अहंकार में रहने वाला कभी भी किसी के दिल को नहीं जीत सकता। जो 2-4 खुदगर्ज लोग उसके नज़दीक रहने वाले होते हैं, उनकी बात और है, लेकिन वह हर किसी के दिल को नहीं जीत सकता। सभी के दिलों को जीतने की कला उसी को मिलती है जिसने सतगुरु की शिक्षा को धारण किया हो। केवल सतगुरु की नज़र में सारे विश्व के इंसान एक जैसे होते हैं, वरना संसार ने तो इंसानों को बांट रखा है। किसी को हिंदू कह दिया, किसी को मुसलमान, किसी को सिख और किसी को ईसाई। संसार ने हमें इस तरह बांट दिया जैसे भेड़ों वाले किसी के ऊपर लाल, नीला, पीला, हरा रंग लगा देते हैं ताकि वे दूसरों की भेड़ों में ना मिल जाए। साथ संगत, प्रभु ने तो हमें दुनिया में केवल इंसान बनाकर भेजा था, लेकिन यहाँ पर हमें इस तरह बांट दिया गया कि हम एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। जब हमारी आँख में इस तरह वैर और नफ़रत की मैल आ जाती है
तो उस समय फिर कोई महात्मा हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं जो इस बात को समझ देते हैं कि हे इंसान, तू दुनिया में इंसान बन के आया है तो इंसान बन के जी। वे हमें इस प्रभु निरंकार के दीदार करवाकर यह बात समझाते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। फिर यह भाई भाई वाली बात केवल कही ही नहीं जाती बल्कि मानी भी जाती है। जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, प्रभु की जानकारी मिल जाती है और पता चल जाता है कि हम सभी एक प्रभु के संतान हैं, तो फिर वहाँ भाई भाई की कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। खुद ब खुद भाई भाई वाला आचरण बन जाता है। साथ संगत, इसमें कोई शक नहीं कि आज संसार में भक्ति तो बहुत हो रही है। हर कोई अपने ढंग से भक्ति भी कर रहा है, प्रीत प्यार भी कर रहा है, लेकिन वह प्रीत ऐसी है जैसे हम बचपन में पढ़ा करते थे, ऐसी प्रीति कर ले जैसे चंद ते चकोर दी। अब समझ में आ रहा है कि चांद ने तो प्रीत की नहीं, चकोर ही चांद की तरफ सारी रात देखता रहता है और दिन निकल आता है। इसी प्रकार भावरा भी बड़े शौक़ के साथ फूल की तरफ आता है, लेकिन फूल उसे दबोच कर ख़त्म कर देता है। इसी तरह शमा और परवाने का प्रेम है। हम जानते हैं कि शमा जलती है तो परवाना प्रीत के साथ उसकी तरफ भाग कर आता है, लेकिन शमा उसे जलाकर राख कर देती है। भाव ये जितने भी प्रेम दुनिया में देखने को मिलते हैं सब एक तरफा है। केवल गुरु सिख और सतगुरु का प्रेम ही दो तरफा होता है। गुरु सिख यदि एक कदम सतगुरु की तरफ बढ़ाता है तो सतगुरु कोटि कदम आगे होकर गुरसिख का हाथ पकड़ लेते हैं। यही पूरे सतगुरु की निशानी होती है। साथ संगत, जो गुरु हमें निंदा, वैर, विरोध और घृणा सिखाए वो गुरु नहीं हो सकते। गुरु तो हर युग में जन जन से प्रेम, हरेक का हित करने की शिक्षा देते आए हैं। उन्होंने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सब में हमें एकता की शिक्षा दी, हमें भक्ति ही सिखाई और हमारे अंदर से नफ़रत और बुरी भावना दूर की। जैसे किसी बोतल में जहर भरी हो, हम उसमें से जहर को निकालकर उसकी जगह उसमें शरबत भरते तो कोई अनजाने में भी यदि उसको पी लेगा तो मरेगा नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि बोतल के ऊपर तो जहर ही लिखा हुआ है, लेकिन उसके अंदर शरबत है। इसी तरह हमारे ये शरीर बोतलों की तरह हैं। गुरु ने इनको बदला नहीं, बल्कि इनके अंदर से नफ़रत, ईर्ष्या, द्वेष जैसी जहर निकाल कर ज्ञान रूपी अमृत भर दिया है। रोशनी करके मन में से अंधेरे को निकाल दिया है। आप जानते हैं कि रोशनी में कभी भी किसी को ठोकर नहीं लगती, लेकिन अंधेरे में तो ठोकरें ही ठोकरें हैं। महात्मा तो युगों युगों से रोशनी बांटते आए हैं और अंधेरा मिटाते आए हैं, लेकिन यह अंधेरा उसी के लिए मिटता है जिसका विश्वास, सिदक और भरोसा पूर्ण होता है। आज हम उन्हीं के नाम श्रद्धा से लेते हैं जिन्होंने इस परमपिता परमात्मा को जानकर इस पर पूर्ण विश्वास और भरोसा रखा। जैसे बेबे नानकी ने बाबा नानक को पहचाना, बाला और मर्दाना ने पहचाना, इसीलिए आज उनके नाम भी गुरु के साथ लिए जा रहे हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी के साथ हनुमान जी और शबरी का नाम, और भगवान श्री कृष्ण जी के साथ सुदामा और विदुर जी का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जा रहा है।
साध संगत सतगुरु देह का नाम नहीं है, बल्कि शब्द गुरु मूरत धुन चेला। गुरु का जो शब्द होता है वही ज्ञान होता है। गुरु की पूजा केवल इसीलिए होती है क्योंकि उसके द्वारा हमें ज्ञान होता है। जैसे हम किसी से कोई विद्या सीखते हैं तो वह हमें कभी किसी सड़क पर ही क्यों न मिल जाए, हम उस समय हमारे साथ 2-4 दोस्त मित्र भी क्यों न हो, तब भी हमारा सर उसके सामने अपने आप झुक जाएगा और दूसरों के पूछने पर हम यह बताएंगे कि ये मेरे उस्ताद हैं, मैंने इनसे शिक्षा प्राप्त की है। इसी तरह भक्त का सिर भी अपने सतगुरु के आगे स्वयं ही झुक जाता है, क्योंकि गुरु से ही हमें यह समझ प्राप्त होती है कि परमात्मा हमारे अंग संग है, हमारे नज़दीक है। इसीलिए संत महात्मा जब भी मिलजुल कर बैठते हैं, गुरु की ही महिमा करते हैं, गुरु का ही यश गाते हैं और कहते हैं कि जैसा सतगुरु सुनींदा तैसा ही मैं डेठ, बिछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीट। साध संगत, हम जन्म जन्मांतरों से इस परमपिता परमात्मा से बिछड़े हुए थे, लेकिन इस सतगुरु ने हमारी आत्मा को परमात्मा से मिला दिया है। अब हमने अपना विश्वास सिदक अपने गुरु के ऊपर पक्का रखा है। चाहे ज़िंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव आते रहें, यह तो आप देखते ही हैं कि जीवन में कभी दिन होता है तो कभी रात होती है, कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी गमी होती है, कभी खुशी होती है, कभी दौलत आ जाती है, कभी चली जाती है, कभी बच्चे आज्ञाकारी होते हैं और कभी कहा नहीं मानते। यह जीवन तो ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन जो भक्त होते हैं वो हर समय मन में ऐसे भाव रखते हैं कि हे प्रभु, जो कुछ भी हो रहा है तेरे हुक्म के अंदर ही हो रहा है। साध संगत, हम अक्सर यह कहते हैं कि प्रभु के हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम पढ़ते भी हैं, करने करावने आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप। इसका भाव यही है कि कर्ता केवल प्रभु है, हमारे काम केवल इसको याद करना है, इसकी बंदगी करते रहना है। बंदगी करने से मुश्किल काम भी आसान होते चले जाते हैं। इसीलिए तो कहा है कि तुद चित आवे महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाई। अगर यही बात हमारी समझ में आ जाए तो कोई भी घटना हमें तंग नहीं करेगी। जिसको हुक्म में आना रहना आ जाता है, जो हुक्मी बंदा बन जाता है, वह तो फिर यही मानता है कि घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। साध संगत, सतगुरु तो अंतर्यामी होता है और हमारे अंदर की हर बात अच्छी तरह जानता है। इसके साथ साथ हम भी अपने अंदर के हर बुरे और भले भाव को जानते हैं। लेकिन जब हम अपना ध्यान छोड़कर दूसरों के अंतर्यामी बनने की कोशिश करते हैं, तभी धोखा खा जाते हैं। केवल सतगुरु ही बख्शिंद होता है, जो अंतर्यामी होते हुए भी सब कुछ जानते हुए हमारे अवगुण पता लग जाने पर भी हमें बख्श देता है और हम पर जाहिर भी नहीं होने देता। एक हम हैं जिन्हें किसी की भी कोई बात पता चल जाए तब तक खाना भी हजम नहीं होता जब तक 5-10 को सुना ना ले। साध संगत, हम सभी अरदास प्रार्थना करें कि हे दातार कृपा करना,
हमारे हृदय को विशालता प्रदान करना, हमें नम्रता प्रदान करना। कभी भी मन में अहंकार ना आए, क्योंकि हम जानते हैं कि घास जो ज़मीन के साथ लगी होती है, तेज आंधी तूफान के आने पर भी वह वैसी की वैसी रहती है, पर बड़े बड़े पेड़ जड़ से भी उखड़ जाते हैं। अंत में यही अरदास प्रार्थना है कि हम सभी विनम्र भाव से गुरु की शिक्षा को धारण करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।